हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेद अहमद और आज मैं आपको बताऊंगा सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के बारे में। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल साइबर अटैक्स एंड आई एम श्योर आपने सोशल इंजीनियरिंग के बारे में शायद कभी ना कहीं पढ़ा होगा या फिर इसके बारे में सुना होगा। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते कैसे हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ट्रेडिशनल साइबर अटैक में अटैकर कोशिश करता है एप्लीकेशन के सिक्योरिटी कंट्रोल्स को बाईपास करके कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने की या फिर कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करने की जिसे उसे परमिशन नहीं है। वहीं बात करें सोशल इंजीनियरिंग की, तो इसमें अटैकर ह्यूमन इमोशंस को टारगेट करता है। दे यूजली impersonate themselves as someone else, और ऐसा करके वो इमोशंस को टारगेट करके हो सकता है ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि आप लालच में आ जाएं, आप डर जाएं, या फिर आपको बातों में उलझा के आपसे चंक बाय चंक इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाती है। इन चंक्स को क्लब करके फाइनल अटैक को अंजाम दिया जाता है। वैसे तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक से बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कुछ कॉमन तरीके हैं जैसे कि फिशिंग। फिशिंग में अटैकर यूजली ईमेल्स के थ्रू कांटेक्ट करता है विक्टिम को। ये ईमेल ऐसा लगता है जैसे किसी ऑथराइज पर्सन से आई हैं, या फिर हो सकता है ऐसा लगे कि आपके बैंक से आई है। इन ईमेल्स में यूजली एक लिंक प्रेजेंट रहता है, एक यूआरएल प्रेजेंट रहता है जो कि ओरिजिनल यूआरएल जैसे जैसे कि आपकी ओरिजिनल बैंक की वेबसाइट है। आप इस स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो यहाँ पे ये ईमेल ऐसा लगता है जैसे आईसीआईसी बैंक से आया है। लेकिन अगर आप यूआरएल को ध्यान से देखें तो वो आईसीआईसी बैंक का नहीं, वो lcici.com से ये लिंक है। जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो हो सकता है एक हूबहू बैंक जैसी दिखने वाली वेबसाइट ओपन हो। यहाँ पे यूज़र अपने क्रेडेंशियल्स देगा, तो वो क्रेडेंशियल्स अटैकर को मिल जाएंगे और अटैकर फिर उसके बैंक से ट्रांजेक्शन कर सकता है। फिशिंग की तरह ही एक वेरिएंट होता है विशिंग। जैसे कि फिशिंग में ईमेल से कांटेक्ट किया जाता है, वैसे ही विशिंग में कॉल करके कांटेक्ट किया जाता है। कॉल करके आपको बोला जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है, या फिर आपसे किसी तरीके से आपका एटीएम पिन मांगा जाएगा, ओटीपी मांगा जाएगा। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि आपको वो आपका फ्रेंड बन के कॉल करे। और जब ये फ्रेंड बन के कॉल करते हैं तो हमेशा एक कॉमन नाम इस्तेमाल करते हैं। कॉमन नाम जैसे कि राहुल, आकाश, अभिषेक, ये ऐसे कॉमन नेम है एंड आई एम श्योर आप सब लोग जो है इन नाम के लोगों को ज़रूर जानते होंगे, मैं खुद जानता हूँ। तो अटैकर बहुत चालाकी से आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी शो करता है। वो ऐसा बोलेगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, उसका वॉलेट खो गया है एंड ही इज़ नॉट एबल टू मेक द पेमेंट। और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि जब तक पेमेंट नहीं करोगे हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो आपको वो एक नंबर देगा कि आप प्लीज़ इस पे पेटीएम कर दो या फिर गूगल पे कर दो, कोई भी ऐसा अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए आएगा, 5,000, 7,000, 10,000। तो अगर आप वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे तो बाय बाय, आपके पैसे गए। सोशल इंजीनियरिंग अटैक का एक और टाइप होता है बेटिंग। इसमें इंसान को लालच दिया जाता है, उसे कॉल करके बोला जाएगा उसकी लाखों की लॉटरी निकली है और वो सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बस आपको एक छोटी सी ट्रांसफ़र फ़ी उनको देनी है। वो ट्रांसफ़र फ़ी बड़ी चालाकी से बहुत यूनिक अमाउंट रखते हैं, जैसे कि 1320 रुपये, 1580 रुपये, 1743 रुपये। और ये अटैकर जो होते हैं यूजली जो वनरेबल क्लासेस हैं जैसे कि हमारे सीनियर सिटीजन्स या फिर रूरल एरियाज, इन लोगों को टारगेट करते हैं। तीसरा टाइप है क्विड को प्रो का। इसमें एक कॉल आएगा आपको या फिर कोई ईमेल आएगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उसके बदले में आपको उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी। हो सकता है वो आपको बोला जाए, आपको कॉल आए, जैसे कि आजकल काफ़ी कॉमन है ये अटैक। पेटीएम और मोबीक्विक जैसे वॉलेट जो हैं इनकी केवाईसी कराना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कॉल आ सकता है किसी का कि हम आपकी केवाईसी कर देंगे, बस आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जैसे कि एनीडेस्क। अब मैं आपको बता दूं, एनीडेस्क एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए कोई दूसरा इंसान आपके सिस्टम का, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या फिर आपका मोबाइल, उसका एक्सेस ले सकता है, उसकी स्क्रीन देख सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। वो आपसे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराएंगे, कुछ स्टेप्स परफॉर्म कर पाएंगे जिससे उनको आपके मोबाइल का एक्सेस मिल जाएगा। और फिर वो आपकी आंखों के सामने ही सारा पैसा आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेटीएम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसी ट्रांजेक्शन वो कर सकते हैं। एक और खतरनाक टाइप है, वो है प्री टेक्सटिंग। प्री टेक्सटिंग जो है ह्यूमन इक्विवेलेंट ऑफ फिशिंग भी कहते हैं इसको। अब फिशिंग में तो बल्क में ईमेल भेज देता है अटैकर कि जो विक्टिम फंस गया, जो नहीं फंसा वो नहीं फंसा। लेकिन प्री टेक्सटिंग में अटैकर के पास पहले से ही आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। उसको पता होता है कि वो किस पे अटैक कर रहा है और अकॉर्डिंगली ही वो अपने स्टेप्स परफॉर्म करता है, अपना अटैक परफॉर्म करता है।
यहाँ पे हो सकता है आपको कॉल आए कि वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है और आपसे कुछ क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन माँग रहा है, या फिर ऐसा कुछ भी आपको कॉल आ सकती है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक सिर्फ़ ₹1520 या ₹1747 ही चुराने के लिए नहीं किया जाता। ये काफ़ी सीरियस अटैक है। यहाँ तक कि ट्विटर जैसी ऑर्गेनाइज़ेशन भी इससे नहीं बच पाई। अभी जुलाई की ही बात है कि ट्विटर पे एक अटैक हुआ था जिसमें बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे जेफ बेज़ोस, जो बिडेन, बिल गेट्स, एलन मस्क, इनके अकाउंट से ट्वीट किए गए। ट्वीट में बिटकॉइन वॉलेट का एड्रेस था और लोगों से अपील की गई कि वो डोनेशन दें, और साथ ही साथ ये भी मेंशन था कि जितना वो डोनेट करेंगे उससे डबल अमाउंट ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उस डोनेशन, उस फंडिंग में। अब लोगों को पता है ये लोग तो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, डोनेशंस करते रहते हैं, तो कुछ लोग इसमें डोनेशन कर दिया, उन्होंने बिटकॉइंस दे दिए। और कुछ लोगों को इस पे थोड़ा शक हुआ, उन्होंने अलार्म रेज़ किया। देन फाइनली ट्विटर को रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ जो है एक अटैक हुआ है, एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक हुआ है, टू बी स्पेसिफिक टेक्स्टिंग अटैक हुआ है। अटैकर्स ने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को कॉन्टैक्ट किया ट्विटर के, और उनसे इंटरनल सिस्टम्स के जो हैं क्रेडेंशियल्स ले लिए। देन वो क्रेडेंशियल का यूज़ करके वो सिस्टम से कनेक्ट किया उन्होंने, इंटरनल सिस्टम से। इन लोगों के जो ट्विटर के अकाउंट के पासवर्ड थे वो रीसेट किए, देन इससे उन्होंने ट्वीट किया। कोई 38 के अराउंड उन्हें अकाउंट्स जो थे वो हैक कर लिए थे, और उनका पासवर्ड रीसेट करके ये ट्वीट्स किए गए। जब तक कि ट्विटर को ये रियलाइज़ हुआ कि ये इनके अकाउंट हैक हो चुके हैं, तो और उसने उन अकाउंट को टेम्परेरीली ब्लॉक किया, तब तक जो है $1,18,000 ये लोग कलेक्ट कर चुके थे। 1,18,000 अराउंड 84 लाख रुपए होते हैं, 84 लाख रुपीज़ होते हैं इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो। एक दूसरा काफ़ी कॉमन अटैक आजकल चल रहा है, यूट्यूबर्स को ईमेल आती है कि आप हमारी एप्लीकेशन जो है इसको इंस्टॉल करो। ईमेल में कुछ स्टेप्स मेंशन होते हैं और बोला जाता है कि आप ये सब स्टेप्स परफॉर्म करो, 1 या 1.5 मिनट की, 30 सेकंड की ऐसी कोई आप वीडियो बना दो, आपको हम $5,000 देंगे, $7,000 देंगे। अब इतनी बड़ा अमाउंट दे के इंसान के दिल में लालच आ जाता है, और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वो स्टेप्स परफॉर्म कर देता है, और जैसे ही वो ये काम करता है उसके अकाउंट का एक्सेस जो है वो अटैकर को मिल जाता है। अटैकर एक्सेस मिलते ही रिकवरी ईमेल, सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह सब कुछ चेंज कर देता है, और यूट्यूबर अपना अकाउंट से हाथ धो बैठता है। अगर हम बात करें कैसे हम इस अटैक से बच सकते हैं, तो देखो, सिस्टम के लिए तो हम एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, नेटवर्क पे फायरवॉल लगा सकते हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन को आप कैसे बचाओगे? आप ना उसके लिए कोई एंटीवायरस लगा सकते हो, ना उसके लिए कोई फायरवॉल लगा सकते हो। उसके लिए तो आपको अपनी समझ का खुद इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको कोई कॉल करके या फिर कोई ईमेल करके कोई ऐसा ऑफर देता है विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू, देन इट्स नॉट ट्रू। तो आप लालच में ना आओ। किसी भी तरीके से आप अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ईमेल पे, फ़ोन पे कॉल करके आपको कुछ बोले, आप उसे शेयर मत करो। स्पेशली अगर आपको कोई ईमेल आती है जिसमें कोई लिंक है और आपसे उस पे क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। ऐसे आपको कोई भी लिंक आता है, ईमेल आती है, उसमें कोई लिंक होता है, तो आप जहाँ तक हो सके उसे मैनुअली टाइप करें। आप डायरेक्टली उस लिंक पे कभी क्लिक ना करें। और मेक श्योर जो ये मॉल्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सर्वे फॉर्म भरवाते हैं, इसमें काफ़ी सारी आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, तो ये बेकार के सर्वे के फॉर्म आप ना ही भरें। इसमें आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगा जाता है, आपकी ईमेल आईडी मांगी जाती है, आपका एड्रेस मांगा जाता है, आपकी आपकी जॉब डेजिग्नेशन मांगी जाती है, कौन सी कंपनी में आप काम करते हो ये मांगा जाता है, कहीं कहीं आपकी सैलरी भी पूछी जाती है, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है ये पूछा जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है आप लीक आउट कर रहे हो, तो आप ये बेकार के सर्वे के फॉर्म ना भरो। Be very cautious what you do on social networking website, because whatever you're going to share it's going to stay there on the internet, और अटैकर्स उसका मिस यूज़ कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे केसेस हो चुके हैं जहाँ पे लोगों ने चेक इन किया कि वो हॉलिडे के लिए गए हैं, और उधर चोरों ने उनका घर साफ कर दिया। तो आप बहुत ध्यान रखें आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे क्या शेयर करते हैं। आप जितनी कम इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे डालेंगे अपने बारे में, उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो बात करते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट की। आपके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आप देखते हैं कि इसके 2-3 कॉमन फ्रेंड्स हैं, आप फटाफट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन आपकी ये गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सच में उस पर्सन को जानते हैं, तो ही आपको उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो एक अटैकर हो और आपके जो 2-3 कॉमन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी बिना सोचे समझे उसको एक्सेप्ट कर लिया हो। और जब वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आ जाएगा, आपके फ्रेंड एज अ फ्रेंड वो ऐड हो जाएगा, तो उसको काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखनी शुरू हो जाएगी जो कि स्ट्रेंजर्स को या फिर नॉन फ्रेंड यूज़र्स को आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखती है। तो ये आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है। आपकी फ़ोटोज़ चुराई जा सकती हैं, उनका मिसयूज़ किया जा सकता है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये आपकी चुराई जा सकती है, उसका मिसयूज़ किया जा सकता है।
कोरियर्स, पार्सल्स जो आपको आते हैं इनके रैपर्स पे आपका नाम होता है, आपका फ़ोन नंबर होता है, आपका एड्रेस होता है। आप कोरियर तो निकाल लेते हैं, जो भी आपका सामान आता है वो निकाल लेते हैं, लेकिन उसकी पैकिंग को आप ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक आउट कर रहे हैं। और जहाँ तक हो सके, बल्कि जहाँ तक क्या हो सके, आपको ये करना ही चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन को आप स्ट्राइक ऑफ करो, देन ही उस पैकिंग को डिस्कार्ड करो। ऐसे ही बिना स्ट्राइक ऑफ करे आप डिस्कार्ड मत करो। वेल, ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जिसका यूज़ करके आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं और इन अटैक्स से आप बच सकते हैं। उम्मीद है सोशल इंजीनियरिंग के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और काफ़ी ऐसी गलतियाँ होंगी जो आप कर रहे थे। अगर ऐसा कुछ कर रहे थे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको उससे क्या सीख मिली और आप क्या चीज़ आप ट्राई करने वाले हैं और क्या आप गलती करते थे जो अब आप नहीं करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए। मैं जल्द ही मोबाइल सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जैसे कि एंड्रॉयड है, iOS है, इनसे रिलेटेड वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही वापस आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।